एक और चीज है जो बच्चे बहुत डरते हुए है, द फियर ऑफ फेलियर। We were just 2.1 kilometers away from the moon. Everyone was excited and waiting for a miracle to happen. Then suddenly, there was dead silence. Dreams of millions of Indians had crashed. Once the software error occurred, the satellite lost its control. It couldn't realize that it is at this height and this crash land. तो ये जो फियर है फेलियर का, मतलब आपके अंदर भी रहा होगा। हाउ डू यू डील विद इट? जेईई में जब स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको पता है कि क्योंकि बहुत लोग हैं कंपटीशन में, छोटा सा भी उन्होंने मिस्टेक किया तो रैंक कहीं से कहीं चला जाएगा। वैसे ही छोटा सा मिस्टेक यहाँ के सैटेलाइट कहीं से कहीं चला जाएगा। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, चाहे वो एग्जाम में है या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में है या इस टाइप के विषय में है, you should be able to deal with it. Perfect, amazing. We start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. This is the moment that it took off just under an hour ago. It entered Earth's orbit shortly after. हाँ, तो फेलियर का फियर हमेशा रहता है, ठीक है। हमें बार बार ये लगता है कि जब भी नया मैनूवर होता था, ठीक है, उससे कुछ टाइम पहले वी यूज्ड टू बी वेरी एंग्शियस कि अब क्या होगा अगर थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। जो मैंने आपको टेक्निक बताई जो हम यूज करते हैं रेपिटेटिव फायरिंग्स का, उसमें मार्जिन ऑफ एरर और कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर मैनूवर के बाद अगला मैनूवर प्लान है। अगर एक कम रह गया तो दूसरे का क्या होगा, फिर से दोबारा से प्लानिंग होगा। तो यहाँ पे द मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लेस, तो वहाँ पे एंग्जाइटी आएगा, ठीक है। जेईई में भी ऐसा ही है। जेईई में जब स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको पता है कि क्योंकि बहुत लोग हैं कंपटीशन में, छोटा सा भी उन्होंने मिस्टेक किया तो रैंक कहीं से कहीं चला जाएगा। वैसे ही छोटा सा मिस्टेक यहाँ के सैटेलाइट कहीं से कहीं चला जाएगा। तो इट्स वेरी रिलेटेबल। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको एंग्जाइटी को डील करना आना चाहिए। आपको जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, चाहे वो एग्जाम में है या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में है या इस टाइप के विषय में है, यू शुड बी एबल टू डील विद देम। परफेक्ट, अमेजिंग। मनीष, अब चलो चंद्रयान 3 के लॉन्च और उसके मून पे लैंड करने वाले मोमेंट के पास जाते हैं, राइट? सो जब वो लैंड करने वाला था तो मिशन कंट्रोल जो आपका सेंटर है, जो हम टीवी में भी देखते हैं, और माहौल कैसा था? बहुत एंग्जाइटी भी होगी जब लैंड कर गया, तो माहौल कैसा था? हाँ, तो मैं उस वक्त मिशन कंट्रोल रूम में ही था स्ट्राइक में, जहाँ जब लैंडिंग हो रहा था। तो माहौल बहुत ही, इट वाज अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंग्जाइटी। लोगों को एक्साइटमेंट था कि आज लैंडिंग है, ठीक है, और नर्वसनेस भी थी अगर फेल हो गया तो, और ये भी था कि अगर सक्सेस हो गया तो, ठीक है। तो वो था। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमने पैरामीटर्स पहले से दे रखे थे, तो उस टाइम पे हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमने जो भी था अपलिंक कर दिया था। अब जस्ट हम बैठ के देख सकते थे कि जो हमने दिया है और जो टेलीमेट्री से आ रहा है वो कितना मैच कर रहा है, ठीक है। हम बस वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो हम देख रहे थे। और जैसे जैसे लैंडिंग के हम करीब जा रहे थे, हम देख रहे थे पैरामीटर्स बहुत एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जो हमने दिया है और जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली आ रहा है वो मैच कर, बहुत फाइनली मैच कर रहे हैं। और फिर हमने ये देखा कि जैसे जैसे वो और नज़दीक पहुंच रहा है, जैसे ऑल्टीट्यूड कम हो रहा है, हमारी धड़कनें बढ़ रही हैं, ठीक है। ऑल्टीट्यूड कम होता रहा, 50 मीटर्स पे आया, 40 मीटर्स पे आया, 30 मीटर्स पे आया। तो ऐसे ऐसे करके 5, 4, 3 और 5 वो लैंड कर गया। और जब वो लैंड किया तब 2 मिनट के लिए तो इट वॉज ऑल साइलेंस। लोगों को यकीन ही नहीं आया कि क्या लैंड हो गया, समझ लो। एंड देन पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, ओह, पीपल सो एंजॉयिंग। और उस मोमेंट को शायद मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता वर्ड्स में, क्योंकि इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग। हमने हिस्ट्री लिख दिया था। तो और मुझे लगता है उस टाइम पे पूरे इंडिया को बहुत वैसे ही फील हुआ होगा जैसा हमें वहाँ पे फील हुआ, पूरे इंडिया को वैसा फील हुआ होगा। और सिर्फ ये नहीं कि हमने लैंडिंग किया, हमारा रोवर बाहर आया, हमारे रोवर ने मून का पूरा सरफेस स्टडी किया और उसने ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ के बताए जो कि लोग जानना चाहते हैं, बाहर की कंट्रीज देखना चाहते हैं कि क्या एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, क्या फाइटिंग्स हैं चंद्रयान मिशन की। तो वो सब हुआ। और मैंने अपने टेड टॉक में भी बोला है कि जैसे जो नील आर्मस्ट्रांग मूवमेंट था हमारे लिए, तो इसको ऐसा बोला जा सकता है कि इट वाज अ स्मॉल स्टेप फॉर रोवर बट इट वाज अ जायंट लीप फॉर इंडिया। तो दैट इज हाउ आई फेल्ट। Is giant leap for India and for the morale of all the Indians and especially these young students, right? अब suddenly, you know, ISRO is the new NASA, क्योंकि अब सबकी ड्रीम्स में मेरा बेटा अभी वो 9 साल का है, वो सोते जागकर उस ISRO की बातें करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार कितना इवन तो मैं भी कर सकता हूँ, शायद बड़ा हो गया सब कुछ, है ना। सो दिस इज अमेजिंग। बट वो नासा की बात से मुझे एक बार थॉट आया कि क्या अपना जो ISRO है वो
दुनिया की जो बाकी जो बॉडीज है, नासा हो गया, यूरोप का स्पेस एजेंसी हो गया, क्या आप उनके साथ भी कोलैबोरेट करके वर्क करते हो? हाँ, तो हमारे काफ़ी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चल रहे हैं नासा के साथ, ईसा के साथ, बाकी एजेंसीज के साथ। जैसे नासा के साथ हमारा NISR एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि नासा और हम मिलके पेलोड डिज़ाइन कर रहे हैं, सैटेलाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट है। उस लिए बहुत सारे नासा साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं इसरो में, हम उनसे मिलते हैं और उनसे मिलके ऐसा भी लगता है कि यार ये भी हमारे जैसे ही हैं, ठीक है। इनका भी, अगर मैं आपको बताऊँ, एक इसरो साइंटिस्ट और एक नासा साइंटिस्ट को मैं कंपेयर करूँ तो उनका जो इंटेलेक्ट है, दे आर एट द सेम लेवल, उनका जो वे ऑफ वर्किंग है एट द सेम लेवल। जस्ट दैट नासा के पास ज़्यादा फंडिंग है, वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दे डू बिगर प्रोजेक्ट्स। बट जैसे जैसे हम भी ग्रो कर रहे हैं, वी ऑल्सो विल बी एबल टू डू बिगर प्रोजेक्ट्स। तो मतलब इज अमेजिंग। सो बेसिकली मैं बोलना चाहते हो, इंडियन साइंटिस्ट, पीपल लाइक यू आर एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मे बी बेटर। क्यों बेटर? मेरे हिसाब से क्योंकि आप लोग कम पैसों में, और अपनी हिस्ट्री भी बहुत कम है ना, नासा तो 1960 से काम कर रहा है, हमारी तो हिस्ट्री बहुत कम है। तो इतनी यंग ऑर्गेनाइजेशन विद यंग पीपल लाइक यू आर एबल टू अचीव व्हाट द वर्ल्ड हैज नॉट अचीव्ड। पहली बार द सदर्न साइड ऑफ मून के ऊपर किसी ने अपना मिशन लैंड करवाया, विच इज अमेजिंग। सो हेड्स ऑफ टू यू गाइस। एंड हम सब लोग को इतना प्राउड मोमेंट था वो जब लैंडिंग हुई। तो अगर आप वहाँ एक्साइटेड थे तो यहाँ गूज़बम्प पूरे इंडिया को अपने पे सीरीज के सामने आ रहे थे। सो दिस इज अ ब्रिलियंट। सो योर फाइनल मैसेज टू ऑल दीज अमेजिंग स्टूडेंट्स आउट देयर जो कि आपको एज हीरो देख रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ में सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो एक्स फैक्टर है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस और आपका खुद में बिलीव। अगर आप खुद में बिलीव करके कॉन्फिडेंटली, बिना किसी की बात सुने, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे अरे ये मत करो, वो मत करो, तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। अगर आप उस सब को इग्नोर करते हुए खुद पे बिलीव करके यू कीप ऑन पुशिंग और आप अपने पैशन को फॉलो करो, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं स्टूडेंट था, मैंने बीटेक नहीं किया IIT से, लेकिन फिर भी मैंने अपना पैशन ऑफ फिजिक्स फॉलो किया, मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया, मैं फिर उसमें IIT में गया और फिर मैं इसरो में गया और इसरो में अपने इतने कॉम्प्लेक्स मिशन हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी ये अचीव कर सकते हो और जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, फॉलो योर ड्रीम्स एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। Amazing. So brilliant. Thanks a lot, Manish. And so nice of you to have found time to talk to us and talk to these amazing students. बच्चों, ये मनीष, इनकी स्टोरी है ग्रिट की, इनकी स्टोरी है सेल्फ बिलीफ की, इनकी स्टोरी है एक अनकन्वेंशनल पाथ को फॉलो करके, अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेस की पिनाकल पे पहुंचने की। और इन माय ओपिनियन मनीष जर्नी इज सो इंस्पायरिंग दैट ऑल ऑफ यू should also learn to follow your heart. ठीक है, with this note, wish you all the very best and मिलते हैं जल्दी वापस।